आए हो आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए। तो आज आप आइए पल्सर 150 न्यू मॉडल है। तो इसमें क्या है, मैं आपको डिस्क ब्रेक के बारे में बताऊंगा, पूरा जो इसका जो पूरा डेमो बताऊंगा। डिस्क ब्रेक हमारी जो जितनी भी हमारी नई मॉडल गाड़ी आई हैं, BS6 BX4 जितनी भी गाड़ी है, इनमें ABS ब्रेक आ रही है। ABS ब्रेक का मतलब होता है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम होता है। तो इस ब्रेक के बारे में बात करूंगा, और ब्रेक की मशीन कहाँ लगी होती है जो पूरे ब्रेक का कंट्रोल करती है। तो ABS मशीन कहाँ लगी होती है ये बताऊंगा आपको। क्योंकि डिस्क ब्रेक तो हमारी जो नॉर्मल है सामान्य दिखती है, और डिस्क ब्रेक वरना ये इसमें चेंजिंग क्या कर रही है कंपनी ने, इसमें ABS ब्रेक कर दिया है। डिस्क ब्रेक के साथ साथ ABS ब्रेक होते हैं, वो इसको कंबाइन कर दिया है, साथ जोड़ दिया है। तो पीछे और आगे दोनों में सेंसर लगे होते हैं जो ब्रेक को बताता है कि ब्रेक किस टाइम लेनी है, किस तरीके से लेनी है। तो आपको जो दुर्घटना होती है रोडों पे, सड़क पे, जो आपका अचानक डिस्क ब्रेक क्या था, तुरंत ब्रेक मारते तुरंत जाम हो जाना। लेकिन ये ब्रेक ऐसी है, आप दोनों पहिए में ब्रेक एक साथ लगती है। ABS मतलब ये होता है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम, ये होता है। तो आपको दिखाता हूँ कैसा काम करेगी और कैसे वर्क करती है। तो दिखाता हूँ, पास लेके आओ, उस साइड लेके आओ। तो डिस्क ब्रेक है जो हमारे पहले डिस्क ब्रेक होती थी, जो उसकी पूरी जो ये वायर आ रही है ना, पास में दिखाओ, जो डिस्क ब्रेक की तो पूरी वायर होती थी, ये सीधा ना जाकर ना हमारी इस मशीन में लगी होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, जो ये मशीन वाली वायर है ना, ये पाइप है, जो ये पाइप सीधा अंदर जा रही है। देखो यहाँ से अंदर गई, उस मशीन में लग के, फिर वहाँ से राउंड होके, फिर इस पाइप के जरिए ये पाइप सीधा मशीन में आ रही है ABS ब्रेक सिस्टम, ताकि इसको इग्निशन मिले। इग्निशन के लिए क्या सेंसर लगा रखा है, ये देखो गाइस, ये इग्निशन के लिए सेंसर लगा रखा है जो ABS को इग्निश करता है, बताता है क्या पोजीशन है ब्रेक की। ये आगे भी लगा हुआ है और पीछे भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, पास लेके आओ, पीछे लेके आओ। देखो गाइस, ये वायर देखो यहीं से आ रही है, आपको दिख रही होगी, ये वायर है। ये वायर यहाँ से होते हुए आ रही है, ये सेंसर वाली वायर है। देखो, जो पीछे ब्रेक भी लगा रखी है, ABS ब्रेक सिस्टम, और पीछे प्लेट लगा दी है कंपनी ने, ताकि जो ब्रेक के सिस्टम हो दोनों एक साथ लगे और आपकी गाड़ी गिरे ना, आप स्पीड ना खाओ और आप सेफ रहो। तो मैं धीरे धीरे आपको ऊपर से दिखा दिया, अंदर से दिखाऊंगा ब्रेक मशीन कैसे लगी है। पाइप आपको भी सही से आपको समझ नहीं आएगा पाइप कैसे लगा, हमारा पाइप दिखाऊंगा कैसे लगा रखा है कंपनी ने और कैसे काम कर रहा है। तो थोड़ा बहुत इसको खोल लेते हैं। तो पल्सर 150 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, मेरा पल्सर 150 न्यू मॉडल है, ये पुराना मॉडल नहीं है, क्योंकि पुराने में ABS ब्रेक नहीं आता। तो नीचे लगी होती है, जो हमारा पेट्रोल टैंक है ना, इसके नीचे मशीन लगी होती है, और उसमें ABS ब्रेक के साथ साथ इसमें DC करंट भी जाता है, ताकि कोई भी चीज़ होती है ना, अगर उसको फास्ट बनाना तो उसमें करंट, DC करंट, AC करंट जरूरी होता है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, पहले जो हमारे पहले ट्रक आते थे उनका स्टीयरिंग कितना भारी होता था, लेकिन जितनी नई गाड़ी जनरेट हो गई उसमें पावर स्टीयरिंग, PS सेंसर आ गया, पावर स्टीयरिंग आ गया, क्योंकि वो करंट से कनेक्ट हो गया। इसकी भी ये जो ब्रेक है, ये भी हमारी करंट DC करंट से कनेक्टिविटी है इसकी। तो इसमें भी इसलिए एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम है, ABS है। तो जिस गाड़ी में अगर करंट अगर चला गया सुना, उसमें अगर DC करंट आ गया या AC करंट आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप काम करने लग जाती है। तो काफ़ी अच्छी तरह उसकी जो सुविधा होती है, जो उसका वर्क होता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है पहले से। तो थोड़ा मैं इसको खोल लेते हैं, देखता हूँ। उसमें देखो डिस्क ब्रेक के साथ साथ पाइप का भी जनरेटर है और करंट का भी कनेक्टिविटी है। करंट कैसे कनेक्टिविटी है, सॉकेट कैसा लगा ये भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा बहुत इसको सील उतार लेंगे, टैंक उतार लेंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मशीन कहाँ लगी और पाइप कैसे काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत खोल लेते हैं, पहले कवर निकालेंगे साइड कवर इसका। साइड कवर निकालने के बाद सीट खोल लेंगे, बाहर आ जाएगी। अब निकालेंगे इसका पेट्रोल टैंक। गाइस, फटाफट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। सेंसर कहाँ लगे होते हैं ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, और कैसे काम करेगा ये हमने खोल लिया। 12 नंबर का बोल्ट, सिर्फ एक बोल्ट लगा होता है टैंकी के लिए, और आगे 2 रबड़ लगी होती हैं। तो गाइस, हमने एक टैंक निकाल लिया बाहर। तो गाइस, ये देखो, ये मशीन जो ABS मशीन होती है गाइस, ये हमारी देखो कितनी बड़ी मशीन लगा रखी है कंपनी ने। आपको इस साइड से दिखाता हूँ, तो इस साइड से लेके आओ, दिखाओ। तो गाइस, ये देखो, ये मशीन पूरी हमारी
ये ABS ब्रेक मशीन है जो जनरेट करती है। ये देखो, ये पाइपलाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, जो हमारी ये डिस्क ब्रेक है, देखो डिस्क ब्रेक है। ये पाइप देखो, ये रहा पाइप जा रहा। ये पाइप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, नीचे से दिखाता हूँ, ये रहा धीरे धीरे, ये रहा। ये पाइप होते हुए सीधा, ये देखो ये रहा पाइप वाला, ये पाइप यहाँ गया। अब ये पाइप यहाँ जॉइंट होने के बाद अब ये अंदर से वर्क करते हुए इस पाइप के जरिए मशीन में जा रहा है। ये देखो धीरे धीरे मशीन में जा रहा है। ये देखो, ये जो पहले की गाड़ी हुआ करती थी, जो डिस्क ब्रेक की जो वायर होती थी बिल्कुल सीधा जाती थी, सीधा सीधा इस मशीन से पाइप था, इस पाइप से सीधा मशीन में जाना, उसको हम कहते थे डिस्क ब्रेक मशीन। सीधा यहाँ से पाइप कंपनी ने उठाया और सीधा नीचे डाल दिया, डायरेक्ट हो गया था, तो डिस्क ब्रेक थी वो। तो आपको बताता हूँ, और ये पाइप की कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखा दी, और आपको दिखाता हूँ जो इसको जो कनेक्टिविटी जो करंट से दी है पास लेकर भी देखो, इसमें सॉकेट भी लगा रखा कंपनी में जो ABS वर्क काम करता है। दिखाता हूँ आपको निकाल के, ये देखो गाइस कितना बड़ा सॉकेट लगा रखा है इसमें। ये ऐसे नहीं लगा रखा, ये सारा काम करने का वर्क जो वर्क कर रही है हमारी वो चीज़ें हैं। ये देखो गाइस पूरी मशीन है, ये ABS ब्रेक की मशीन है पूरी है। अगर ये ख़राब हो तो काफ़ी महंगा सिस्टम बैठ जाता है। और जो इसके जो सेंसर लगे हुए हैं ये भी दिखाऊंगा जो इसमें वर्क कर रहे हैं, ये हम इसको दोबारा लगा देते हैं। ये तो आपको इतना समझ आ गया गाइस, ABS ब्रेक हल्के फुल्के नहीं है, बहुत ज़्यादा बाकी बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाई गई, ताकि जो आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट वगैरह होते थे, इसी सोच समझ के कंपनी ने ABS ब्रेक बनाई है। क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट जाती है तो सीधा जाके जल्दी वार करेगी। और ये ब्रेक है ना, दोनों ब्रेक को कंट्रोल कर रही है। दोनों ब्रेक कंट्रोल का मतलब आपकी दोनों टायर जब ब्रेक लगेंगे तो आप गाड़ी की स्पीड नहीं खाएगी और आप गिरोगे नहीं। और जो ये सेंसर आ रहे हैं देखो गाइस, ये जो वायर मैंने आपको बताई है, देखो ये वायर है जो ये सीधा जो उस पर आ रही है, पीछे जो वायर लग रही है इस प्लेट पे गाइस। जब इसमें पिछली ब्रेक हम लगाएंगे ना, ये देखो जब ऐसे ये काम करेगा ब्रेक, ये जैसे कि ये पीछे वर्क करेगा, तो ये जो हमारी जो सेंसर है सीधा जाके इसको इंफॉर्मेशन देगा, इस मशीन को इंफॉर्मेशन देगा। तो ये फिर आगे वाली ब्रेक भी लगेगी, जो आगे लगे जो इंफॉर्मेशन देने वाला है सॉकेट देखो गाइस, ये रहा। जब भी हमारी गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो ये चीज़ जाके दोनों इसको इंफॉर्मेशन देंगे। जब इंफॉर्मेशन देंगे तो ये दोनों ब्रेक को कंट्रोल करती है, ABS मशीन है जो। तो इसके वजह से क्या होता है, कभी हम ब्रेक कभी झटके से ब्रेक मारेंगे ना, गाड़ी हमारी स्लिप नहीं खाएगी और अपनी जगह पे ही रुक जाएगी। जिससे हम छोटे भाई जितने छोटे बड़े बच्चे हुआ करते थे, चलाने में घरवाते थे, नहीं डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी मत चलाओ, कभी भी एक्सीडेंट होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ABS ब्रेक इसलिए बनाएंगे, ABS ब्रेक हर गाड़ी में आ रही है आजकल, कार से लेके बाइक से लेके जहाँ तक अच्छे लेवल की जो ट्रक में भी ABS ब्रेक आ रही है, ताकि एक्सीडेंट की चांस ना बने, दुर्घटना ना हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। और इसमें ऑयल कैसे डलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जो इसका ऑयल जो फ्यूल डालना है पहले की तरह इसी में डलेगा, क्योंकि ये जो इतना एक बार ना यहाँ से फ्यूल जितना भी होगा कंपनी जो देती है हमें, ये बॉक्स, इस बॉक्स को पूरा भर देना है। और इसको हर 3 महीने में इधर लेकर पास, इसमें देखो मिनिमम के लिए दे रखा है, यहाँ पे कांच सा मिनिमम लिखा हुआ है, देखो गाइस दिख रहा होगा। हर 3 महीने में एक बार इसको टॉप करना होता है, जितना भी कम हो। और ये जब भी कम होता है जब हमारे डिस्क पैड इसके घिस जाते हैं, जो इसके अंदर लेदर ब्रेक्स लगे हुए हैं, जब ये घिस जाते हैं ना गाइस, जब भी यूज होता है, जब भी कम होता है ये। और दूसरा एक चीज़ और बताऊँगा, इसमें तो हाथ लेकर इसमें ड्रम ब्रेक है, इसमें ड्रम ब्रेक है, तो इसमें हम ब्रेक्स भी चेंज करेंगे। और आगे वाले में क्या है, डिस्क ब्रेक है, उसमें लेदर लगे होते हैं, गाइस देखो इसके अंदर ऐसे पतले पतले दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे लेदर होते हैं गाइस, ये देखो ऐसे लेदर लगे होते हैं इसमें फिलहाल, जो प्लेट के साथ चिपक के चलते हैं, जो इन प्लेट को दबा कर रखते हैं। तो ये ब्रेक अगले डिस्क है और पीछे लेदर वाले ब्रेक्स हुए। तो गाइस ये मैंने आपको डेमो दिखाया, इस गाड़ी का नहीं है, ये जिक्सर बाइक का है। तो गाइस ये पल्सर 150 है, बाकी और तो गाइस ये पुराने ज़माने की बाइक है। जब पुरानी हमारी गाड़ी थी उसमें सिर्फ वायर लग के आती थी, जैसे कि ABS पहले हमारी पुराने ज़माने की वायर थी, देखो ये वायर पास लेके आओ। इसका क्या रोल था, ये देखो ऊपर से जो हमारी ये ब्रेक लीवर लगा हुआ है, ये सीधा वायर आती थी और सीधा जाके ऐसा होकर सीधा ब्रेक में लगती थी। ये देखो ये तो काम कर रही है, जो ये काम कर रही है, दिख रहा हुआ। जैसे कि हम ऊपर से पुश कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट काम कर रही है, ये हमने पुश करा और नीचे वर्क करने लग जाती है। जैसे कि ये गाड़ी का टायर घूम रहा है, लगा लो, इतना हम ब्रेक मारा तो लग गई है। लगने का रीज़न यही है कि ये डायरेक्ट लग रही है, जैसे कि हमने तुरंत ब्रेक मारा तो तुरंत हमारा पहिया जाम हो गया, ब्रेक हमारी लग गई, टायर हमारा स्टॉप हो गया।
ये पुराने ज़माने की गाड़ी थी जब जो पहले चला करती थी। इसके बाद हमारी डिस्क ब्रेक आई, उसका भी दिखाता हूँ मैं वीडियो। जो सिंपल डिस्क ब्रेक है, फिर उसके बाद ABS ब्रेक आई है जो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी दिखाई है। तो मैं डिस्क ब्रेक की वीडियो दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ करके आपको। तो ये सीधे सब कुछ दिखा रहा था कि आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाए ABS ब्रेक में, डिस्क ब्रेक में और ओल्ड मॉडल ब्रेक में क्या फ़र्क था, क्या फ़र्क नहीं था। इसमें क्या होता था, इसमें हम पहले ज़माने कहते थे, पहले हम हल्की ब्रेक अगली कहते थे, कभी ब्रेक सर्विस होती थी अगली ब्रेक कम रखें। जैसे कि ये ब्रेक हम ब्रेक मारते हैं तो मारते अगला भैया रपट जाता है, स्लिप हो जाती है, इससे हमारी दुर्घटना हो जाती है। तो मैं आपको डिस्क ब्रेक भी दिखाता हूँ जो डायरेक्ट ब्रेक सिस्टम होता है, तो उसको मैं आपको करके देखता हूँ। ये मैंने आपको फिलहाल दिखा दिया, ये भी डेमो ही था। तो अब मैं डिस्क ब्रेक की गाड़ी भी दिखाता हूँ आपको। तो अब इस अगले तो गाइस ये देखो, ये बजाज की एवेंजर बाइक है, दिखा देता हूँ, 220 है। तो इसके में ये डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक का मतलब था डायरेक्ट ब्रेक। ये तो इसकी पाइपिंग दिखाता हूँ मैं कैसे जा रही है। देखो ये सीधी पाइप जा रहा है, कहीं से भी मुड़ा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, सीधा पाइप गया और सीधा मशीन में जाकर लग गया। जैसे कि हमने ये ब्रेक हमने पीछे उठा के मैं दिखाता हूँ, ये टायर हमने घुमाया और ब्रेक मार ली, ठीक है गाइस। ये टायर घुमाया, ये ब्रेक लगी, तो ये डिस्क ब्रेक होती है। जैसे आप मारोगे तो डायरेक्ट ब्रेक लग जाएगी। ये ABS ब्रेक में और इसमें ये फ़र्क होता है। देखो गाइस सीधी लाइन आ रही है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से गई, ये पाइप गया धीरे 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 सीधा, तो सीधा मशीन में जा रहा है। तो ये डिस्क ब्रेक है, इसे डिस्क ब्रेक कहते हैं। अब मैंने आपको स्प्लेंडर में भी दिखाया था, स्प्लेंडर की ब्रेक भी सीधा डायरेक्ट आती है, ट्रैक ब्रेक होती है। ये भी डिस्क ब्रेक है, ये भी डायरेक्ट ब्रेक है। और ABS ब्रेक में क्या होता है, मशीनरी काम होता है। तो ABS ब्रेक दोनों ब्रेक एक टाइम पे काम करती है जब आती है, इसकी वजह से गाड़ी हमारी स्किड नहीं खाती। तो आपको समझ आ गया होगा ABS ब्रेक में, डिस्क ब्रेक में और नॉर्मल ब्रेक में क्या फ़र्क होता है। तो गैस ये फार्मूला होता है। और इसके पीछे भी कुछ नहीं है, दिखाता हूँ आपको। देखो कोई सेंसर नहीं है, लेकिन सेंसर वाली जगह दे रखी है इसमें। देखो दिख रही होगी आपको, ये रही, ये B6 से पहले का मॉडल है। इसमें कुछ भी ABS ब्रेक वाला कोई भी सिस्टम नहीं दे रखा, नॉर्मल है। तो समझ आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर और भी कुछ भी समझ ना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और मैं आपको। ये देखो, ये पाइप लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, जो हमारी ये डिस्क ब्रेक है। देखो डिस्क ब्रेक है, ये पाइप देखो, ये रहा पाइप जा रहा। ये पाइप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, नीचे से दिखाता हूँ, ये रहा धीरे धीरे, ये रहा। ये पाइप होते हुए सीधा, ये देखो ये रहा पाइप वाला, ये पाइप यहाँ गया। अब ये पाइप यहाँ जॉइंट होने के बाद अब ये अंदर से वर्क करते हुए इस पाइप के जरिए मशीन में जा रहा है। ये देखो धीरे धीरे मशीन में जा रहा है। ये देखो, ये जो पहले की गाड़ी हुआ करती थी, जो डिस्क ब्रेक की जो वायर होती थी बिल्कुल सीधा जाती थी, सीधा सीधा इस मशीन से पाइप था, इस पाइप से सीधा मशीन में जाना, उसको हम कहते थे डिस्क ब्रेक मशीन। सीधा यहाँ से पाइप कंपनी ने उठाया और सीधा नीचे डाल दिया, डायरेक्ट हो गया था। तो डिस्क ब्रेक थी वो। तो आपको तो गाइस ये पूरी गाड़ी पैक हो गई है, बिल्कुल फिट कर दी है। जैसे हमने खोली थी वैसे ही हमने पैक कर दिया है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन थी डिस्क ब्रेक के लिए थी, ABS ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या फ़र्क होता है आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। पाइप की कनेक्टिविटी बता दी, जो मैंने जो पाइप का जो वर्क था वो बता दिया कैसे वर्क करता है। मशीन भी मैंने आपको बता दी कहाँ लगी होती है। सेंसर भी मैंने आपको बता दिए, जो वाले सेंसर होते हैं जो इग्निट करते हैं, जो गाड़ी को बताते हैं, जो मशीन को बताते हैं ABS ब्रेक कैसे लगानी है कैसे नहीं लगनी। तो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्रेक के बारे में बता दी। और भी किसी ऐसे गाड़ी की वीडियो देखने तो मुझे लाइक से कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो बजाज पल्सर 150 है, 150 है। तो गाइस